नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन क्लिक और इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। ये नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। देवास नगर निगम देवास में आज एनडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस दौरान कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप के बाद होने वाली स्थिति से निपटने के लिए यह रेस्क्यू ऑपरेशन देवास में नगर निगम की बिल्डिंग में किया। इस दौरान बताया गया कि भूकंप के बाद जब बिल्डिंग की सीढ़ियां टूट जाती है तब कैसे लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता है, साथ ही किसी मलबे में दबे व्यक्ति को किस प्रकार से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। टीम की मॉक ड्रिल को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक भी नगर निगम परिसर में एकत्रित थे। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन होने पर मौजूद लोगों ने टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ाते हुए तालियां बजाई। अभी हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि एनडीआरएफ की टीम एडवांस कर चुकी है, तो बेसिक तरीके से सर्च करेगी। और इसी में मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जितने भी सरफेस विक्टिम होते हैं तो जो लोकल एजेंसी होती है, पुलिस जो लोकल की है वो पहले से क्या कर लेते हैं, इवैक्यूएट कर लिए जाते हैं। लेकिन जो अंदर फंसी हुई लोग एजेंसी नहीं निकाल पा रही की पोजीशन जाती है, तो फाइनल हम उसी का दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अब अंदर लोग फंसे हुए। जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं डीएलएस, विक्टिम लोकेटिंग सिस्टम। इस पर कैमरा होता है, वो 180 डिग्री ऊपर नीचे बाएं बाएं रोटेट कर सकता है। इसकी मदद से क्या है, हम छोटा सा होल बनाकर पूरा जो बिगवाइड होगा या फिर खाली मकान होगा, जो भी बिल्डिंग होगी उसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि विक्टिम कहाँ लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, लाइव है या डेड है। त्रिभुज बन गया है। चल अंदर लेट जा। आगे की जो दर्द है, पीड़ा है, वो भी उसको क्या होगी, कम। ध्यान से देखेंगे एक रेस्टोरेंट किस तरीके से क्लाइंबिंग करता है जब कहीं अप्रोच नहीं मिल पाती है ऊपर जाने के लिए, और बिल्डिंग के ऊपर जाना हो। काफी टफ और काफी चैलेंजिंग रहता है क्लाइंबिंग का, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है बहुत सर्दी होने से फायर इंसिडेंट भी हो गया, आग भी। तो यहाँ पर हमारे अग्निशमन है, उनकी मदद से, फायर डिपार्टमेंट की मदद से बिल्डिंग पर क्या है, आग को बुझाया जा रहा है।
बाद फायर डिपार्टमेंट द्वारा आग पर काबू पा लिया जाता है। किताब का ले जाएगा अच्छा तो सब सेम यही दिखाएंगे क्या? एक जैसा ही ये घबराए हुआ व्यक्ति में मेन महत्व था उसका। बेसिकली हमारी 11th बटालियन जो कि बनारस में स्थित है और एक हमारी आरआरसी यहाँ पे भोपाल में है। आरआरसी का मतलब है रीजनल रिस्पांस सेंटर। तो ये हमारा एक मॉक एक्सरसाइज था जिसका जो हमने दिखाया वो CSSR ऑपरेशन हम बोलते हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। बेसिकली हमने एक सिचुएशन को सिमुलेट किया था यहाँ पे आज ये नगर पालिका बिल्डिंग में। जैसे मान लीजिए कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है और ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है और इसमें कुछ विक्टिम्स फंसे रह जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है या कोई बिल्डिंग गिरती है तो जो सरफेस विक्टिम होते हैं उसको तो जो यहाँ पे जो अवेलेबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको बोलते हैं या जो फर्स्ट पर्सन हु इज़ अवेलेबल हियर ऑन द साइट वो निकाल लेते हैं और खुद भी विक्टिम भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन NDRF का जो कि स्पेशलाइज्ड फोर्स है उसका काम तब आता है जब ऐसे विक्टिम जो बिल्कुल अंदर फंसे हुए हैं, जिनको इजीली निकालना मुश्किल है, उनके पास तक एक्सेस बनाना मुश्किल है, तो NDRF का रोल आता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने एक यहाँ पे डेमो दिखाया कि यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, उसमें कम से कम 5-7 विक्टिम अंदर फंसे हुए थे जिनको कि आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड रेस्क्यूअर्स हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, उसके ज़रिए हमने अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और रेस्क्यूअर्स यूज़ करके हमने पहले तो एक्सेस बनाया। एक्सेस बनाने के बाद हमने विक्टिम को स्टेबलाइज़ किया, क्योंकि नॉर्मली आप देखे होंगे कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो आप भी देख पाते होंगे कि लोग उसको मतलब जस्ट लाइक सब्सटेंस की तरह किसी वस्तु की तरह उठा के और एम्बुलेंस में डाल देते हैं, किसी व्हीकल में डाल देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वो विक्टिम की जो इंजरीज़ है और एक्सेलरेट हो जाती है और बढ़ जाती है। बट हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स क्वालिफाइड रेस्क्यूअर्स हैं। पहले हम विक्टिम के पास एक्सेस बनाते हैं, एक्सेस बनाने के बाद हम विक्टिम को पहले स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने के बाद एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू हम उसको एक्सट्रिकेट करते हैं, बाहर निकालते हैं और हमारे एक मेडिकल कैंप सेटअप रहता है। मेडिकल सेटअप के बाद हम उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल चला जाता है फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा हमने जो दिखाया उसमें ये दिखाया कि यदि मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और इसकी जो लैडर्स वगैरह सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं और कुछ विक्टिम इसके टेरेस पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कैसे हमारे रेस्क्यूअर्स अपने रोप रेस्क्यू टेक्निक्स यूज़ करके वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर अपना हम सेटअप लगाएंगे और उनको कैसे वहाँ से हम इवैक्यूएट करेंगे। तो ये हमारा एक CSSR ऑपरेशन का डेमो था। इस डेमो का ये भी मकसद था कि बेसिकली यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अवेयर कराया जाए, थोड़ा सा उनको जागरूक करें और इसके माध्यम से थोड़ा सा एक जिज्ञासा उनमें पैदा करें कि वो लोग भी थोड़ा सा इस पे ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ अपने तरफ से यदि कुछ कर पाते हैं तो करें, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, एक्सीडेंसी आ जाती है तो उसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। शुरुआती राहत कार्य में क्या करना चाहिए? शुरुआती राहत कार्य तो यही है कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहाँ से निकाल के और उनको एडवांस केयर के लिए हॉस्पिटल में भेजें।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, क्योंकि कोई विक्टिम इंजर्ड हो गया है और सीवियरली इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहला काम है कि यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो जितना जल्दी से जल्दी उनको हम हॉस्पिटल शिफ्ट करें, वही अपना फर्स्ट रिस्पॉन्ड हो सकता है। जब तक कि कोई स्पेशलाइज्ड आदमी, स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं आती है, तब तक यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जो कॉमन सेंस के लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में